हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो यहाँ पर मैंने अपने दिन की ब्लॉग की शुरुआत पूजा से की है। मैंने नीचे पूजा कर ली है और यहाँ अभी ऊपर आई हूँ सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए। और जो भी मेरी ऊपर 3rd फ्लोर पर ये शिवलिंग रखा हुआ है और ये केले का पेड़ है, तुलसी जी हैं, शनि भगवान का पेड़ है। तो ये सब इनकी भी पूजा की जाती है। तो ये वही मैं कर रही हूँ और नीचे पूजा हो चुकी है। तो अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि पूरी तरह से बैठ गया है, क्योंकि मैंने बताया था ना 2-3 दिनों से मेरी जब से मायके से आई हूँ तब से मेरी तबीयत थोड़ी होता नहीं मौसम धुली हुई है। गेहूँ रखी हुई है धुलकर, सूखने के लिए ही। छत पर नहीं जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत बंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही खुले में ही हवा लगता है। थोड़ा आ ही जाता है, सुबह के बाद थोड़ा सा धूप रहता है तो यहीं पर ही गेहूँ या फिर इस बार तो चिप्स पापड़ भी यहीं पर ही सूखी है। वीनू वीनू और यहाँ पर मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। पहले दाल ही चढ़ा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। आज होता ही है मायके से आओ उसके दूसरे दिन तो काम बढ़ ही जाता है। बट आज ऐसा कुछ खास काम नहीं था क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, आज थर्सडे है, तो उस दिन ऐसा सफाई का कुछ काम किया नहीं जाता है। और मैं तो साबुन वगैरह का भी यूज़ नहीं करती, तो डायरेक्ट ऐसे ही सादे पानी से ही नहा लेती हूँ। तो और सफाई का कुछ ऐसा जो रेगुलर रूटीन का सफाई होता है बस वही किया जाता है। एक्स्ट्रा कुछ जैसे जाले साफ़ करना हुआ या फिर एक्स्ट्रा कुछ लाई हुआ, सफाई हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं नहीं करती हूँ, बाकियों का तो पता नहीं, क्योंकि फिर सबके अलग अलग थिंकिंग है। और बृहस्पतिवार को लेकर मेरे लिए कुछ खास ही है, क्योंकि मैं पहले बृहस्पतिवार का व्रत रखती ही थी। तो ये सब पहले से ही है मेरे अंदर कि बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा जो भी रूल होता है बृहस्पतिवार का वो फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए फिर हल्की फुल्की ही सफाई हुई है, जो रेगुलर की है वही सफाई की है मैंने। अभी केवल मैंने आज अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसी जगह है भाई जहाँ पर सफाई होनी चाहिए। और ये जो डब्बे वगैरह का सेक्शन है ये सब मैं कल करूँगी, क्योंकि आज का और कल ये फ्रिज की भी सफाई करनी है। फ्रिज में भी काफ़ी गंदगी जमा हो गई है। और जो मेरी कमरे की सफाई है वो भी करनी है। नॉर्मल सब हो गई है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो बाकी है। तो वही से जब करूँगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और एक मुझे यहाँ छिपकली भी दिखी, सभी बर्तन हटाया मैंने तो वहाँ छिपकली दिखी, तो फिर उसके लिए भी मुझे छिपकली से काफ़ी डर लगता है। तो वो भी है अब आज डर कर ही रहना पड़ेगा। और हर तरफ मेरा निगाह जा रहा है, कहीं इधर ना हो उधर ना हो। छोटी सी ही है, दिख गई है, तो जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक मेरा निगाह इधर उधर भागता ही रहेगा, कहीं दिख ना जाए, मेरे पैरों पर कहीं चढ़ ना जाए। तो फिर यहाँ मैं चढ़ा दूँ, दाल चढ़ा दूँ, उसके बाद अपना चाय वगैरह, चाय मैंने पहले ही बना कर रख दिया था तो चाय पीनी है। और उसके बाद अपने खाने का देखती हूँ क्या करना है, खाने में बनाना है। तो यहाँ फटाफट से दाल अपनी बैठा ही दी जाए। और उसमें वही सब बेसिक सी चीज़ें 1 पिंच हींग हो गई, और थोड़ी सी हल्दी हो गई, और स्वाद अनुसार नमक हो गया, और थोड़ा सा ज़रा सा सरसों का तेल, कुछ ही बूंदे, और उसे डाल देने से, और जब प्रेशर आती है ना और उसमें तो उससे उसके बाहर से पानी नहीं फेंकता है वो। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पानी डाल दो तो भी तो पानी फेंकेगा ही, हाँ, लेकिन नॉर्मल जितना चाहिए। अगर आपका 1 कप दाल है तो 2 से ढाई कप अगर पानी पड़ता है तो फिर उसमें कोई वो नहीं है, नहीं आएगी पानी
पानी की छींटें नहीं आती हैं बाहर प्रेशर से, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही पानी डाल दोगे तो फिर तो आएंगी ही। यहाँ पर क्या ही कर लेगा बेचारा। मेरे किचन मेरे रूम के जस्ट बगल में ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मतलब अगर दाल सीटी भी देगा तो वो सुनाई पड़ जाएगी और जाकर मतलब उसको सिम कर दो। तो इसीलिए मतलब अगर कुछ ऐसा चढ़ाने वाला चीज़ रहता है तो वो मतलब चढ़ा कर फिर रूम में आ जाओ। और यहाँ पर ये पन्ने जी पकौड़ी लेकर आ गए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बाहर मतलब इस वाले दुकान पर बाहर पकौड़ी भी मिलता है। मतलब पकौड़ी हुआ, चाट हुआ, और मतलब ऐसा चीज़ यहाँ सामने बाहर वाली दुकान पर ऐसा चीज़ मिलता है। मतलब हम लोगों की 2 दुकानें हैं, एक यहाँ पर है घर में है और एक मतलब कुछ दूरी पर है वो दुकान। तो वहाँ पर तो कोई मतलब जा नहीं पाएगा। और यहाँ पर मतलब यहाँ से बच्चों के अंदर एक आदत होती है, जब वो उनका कितना भी पेट भरा रहे, लेकिन अगर मतलब माँ लोग खाती हैं तो वो उनको मतलब ऑटोमेटिक भूख लगती ही लगती है। ये लोग पहले से मतलब नाश्ता कर चुके थे, लेकिन वही है जब बैठो साथ में तो इन लोगों को भी मन करता है साथ में खाने का, तो फिर बच्चों का भी मन हो जाता है। और जिनके बच्चों की मतलब हेल्थ कमज़ोर मतलब होती है, वो उनको तो सच में साथ में बैठकर ही खाना खिलाना चाहिए। और इससे मतलब बच्चों में भी खाने की आदत मतलब अच्छी रहती है। और भगवान की दया से नज़र ना लगे, बस मेरे बच्चों में आदत बहुत अच्छी है। मतलब खाने पीने में वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशान नहीं करते हैं, जो भी उनको बना कर दो वो खा ही लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी फ़ोन लेकर आई, उनको अपनी भाभी से बात करनी थी, तो वही नंबर मिलाकर मैंने उनको दिया। बट वो नंबर मतलब वो दूसरी मामी थी, वो मेरी मामी थी और मुझे लगा था अपने मामी सास के पर, लेकिन फिर वही कन्फ्यूज़न थी, मामी मामी दोनों सेफ थी, तो फिर वो कन्फ्यूज़न से मतलब मेरी मामी के पास चला गया था फ़ोन। वो भी बेचारी वो कह रही है कौन कौन, ये भी कह रही है कौन। तो इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो समझ भी नहीं पा रही थी कौन है। तो फिर उन्होंने मुझे दिया कि देखो ये कौन है, तो फिर मैंने लिया। तो एक बार के लिए तो मैं भी नहीं पहचान पाई कि हाँ मतलब मेरी ही मामी है, और बाद में पता चला। तो फिर हाँ, उनसे पहले तो मैं ही बात करने लगी और तो फिर दोबारा मतलब जब मैं ला कर दिया तब मामी के पास, उनकी मतलब मेरी मम्मी की भाभी के पास लगा, तो फिर वो बेचारी बात कर पाई। और यहाँ पर वही सिंपल सा तड़का घी में थोड़ा सा मतलब लाल मिर्च है और लाल मिर्च का टुकड़ा है और ये जीरा, बस यही इतना रहता है। और मेरे यहाँ मतलब ऊपर की खाने में वो बनता है, मतलब लहसुन भी पड़ता है तड़के में। बट यहाँ बच्चे मतलब बच्चे क्या, मुझे खुद भी नहीं पसंद है लहसुन का स्वाद दाल में, तो इसलिए करके मैं तो नहीं डालती। बट हाँ, अगर मतलब ऊपर जब बनता था तो फिर खा ही लेती थी। दही का तो काम लगना ही लगना है गर्मी में, तो दही जमा लेते हैं थोड़ा सा। तो इतना मतलब इतना दूध है, इतने दूध में आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच, क्योंकि दही थोड़ी खट्टी है तो इसमें आधा चम्मच के करीब बहुत है। इससे ज़्यादा का अगर डाल दिया तो फिर मतलब दही भी खट्टी खट्टी हो जाएगी और वो एक्स्ट्रा पानी छोड़ देती है ज़्यादा दही डालने से, और वो उसका स्वाद भी नहीं अच्छा लगता है। और ऐसे मतलब इतना हिसाब से उसका जामन डालने पर उसका मतलब दही भी अच्छे से ही जमती है। और इसको ऐसी जगह पर रख देना जहाँ कोई टच ना करे। तो यहाँ पर कोई काम नहीं पड़ता है उसका।
बता रहे हैं। ये मेरे यहाँ को मतलब ये वो है घेवड़ा, इसको घेवड़ा ही बोला जाता है। और हम लोग के साइड पर इसको कहते हैं नेनुआ। नेनुआ, घेवड़ा, मतलब जो भी कह लो। तरोई, बहुत लोग तरोई कहते हैं। और हम लोग क्या तरोई इसको कहते हैं, जिसमें लंबी लंबी धारियाँ पड़ जाती हैं, उसको कहते हैं तरोई। इसको घेवड़ा कहते हैं। कट करने के दाल बन गई है। चावल भी धुलकर भिगा दिया है, मतलब भिगाया नहीं है, चावल धुलकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब दाल भी मेरी हो गई है, दाल भी मैंने छोंक दिया है और ये उसको धुलकर ऐसे छोड़ दिया जाता है 10 मिनट चावल भी मैंने धुलकर और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई भी ऐसे ही रख दिया जाता है। बहुत ज़रा सा तेल पड़ता है, जब वैसे चावल बन ज़्यादा तेल डाल दो तो सब्जी के लिए बनती है। और डायरेक्ट अगर आप मतलब इसको धुलकर और तुरंत बनाएंगे तो फिर वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। दोनों तरह से आप ट्राई करके देख लेना, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। और मेरे यहाँ तो मतलब ऐसे ही बनती है और चावल इसी में मेरी सब्जी बन जाएगी, खिली खिली सी रहती है। वैसे भी मैं और बहुत ही लाइट रहती है, मतलब अंदर तक उसमें वो कच्चापन उसका मतलब हूँ। बट हाँ, अगर अच्छे से हो जाती है, फेस्टिवल बनाया या फिर कोई आया गया, मैंने 2 ही चम्मच तेल का यूज़ किया है, बस कुछ ही गीला डाली है। और ये ग्रीन सब्जी है, ग्रीन सब्जियाँ तो होता नहीं है, मतलब कम से रोज रोज बनानी चाहिए खाने के लिए। सब उस टाइप का सब्जी बिल्कुल हल्का सा मतलब गोल्डन कर लेना है प्याज को। तेल का और ये यूज़ देखिए करना चाहिए। मतलब ये जो मिर्ची है ये भी वैसे भी सब्जी में रेड हो गई। जब मैं गई थी इस मतलब सब्जी में 15 दिन से ऊपर हो गए हैं बस, मतलब इस और इसमें हल्का सा मतलब प्याज को पहले हल्का सा सुनहरा बंद करके कर कपड़ा दिया है। लगाकर उसके बाद इसमें रखा हुआ मेरी मिर्ची मतलब ये रेड हो गई। जब मैं मतलब गई थी यहाँ से तो रेड हो गई है और वो फ्रिज में वैसे की वैसे एज इट इज ही बनी रह गई। अदरक हुआ, कलर चेंज हो गया, सब रेड हो गई। बंद करके कपड़ा लगाकर आप रखेंगे। अगर डिब्बे में बंद करके कपड़े लगाकर डिब्बे में बंद करके आप सब चल जाएगी सब्जियों मैं ये कह सकती हूँ। या फिर ये अच्छे से धनिया पत्ता हो गया, ये आप सिक्का करके रखते हैं। और जो भी फ्रीज करने वाली चीज़ें होती हैं, हरी मिर्च हो गई, तो ये सब एज इट इज गोल्डन रहती है। और कलर मतलब ये जो मेरा सब्जी है मिर्ची के बड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोग क्या मतलब इसको घेवड़ा ही बोला जाता है। तो ये घेवड़े की सब्ज़ी है। और ये दाल चावल से खाने में मतलब दाल चावल से ही ज़्यादातर लोग मतलब प्रेफर करते हैं खाना। वैसे रोटी से भी बनती है, रोटी से हल्का सा पतली सी रस लगाकर और हल्की सी मसाले के साथ बनती है। बट वो मेरे यहाँ कोई नहीं खाएगा। वो मतलब ये शादी वाली तो सब खा भी लेते हैं, बट वो मसालेदार वाली कोई नहीं खाता। तो ऐसे ही बनती है ये वाली सब्ज़ी। और ये भी सब्ज़ी बनाने का मतलब अलग अलग तरीका है। ये घेवड़े को मतलब कई तरह से लोग यूज़ करते हैं। चने की दाल बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। और मेरी सास हैं जो वो बनाती हैं, कभी कभी झींगा बनाती हैं, उसमें भी इसको यूज़ करती हैं। तो अगर कभी वो बनाए इस टाइप का तो वो रेसिपी ज़रूर बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो नॉनवेज ना बनाती हूँ ना ही खाती हूँ। मतलब मेरे किचन में आता ही नहीं है सब, बट वो लोग बाहर बनाकर खा लेते हैं अगर बनाना होता है तो। और हाँ, यहाँ चावल मतलब नापने का मेरा कोई मेज़रमेंट नहीं है, कप नहीं है मेरा। कितना भी चावल बनाना हो मतलब हाथ से ही मेरा हो जाता है।
और हाथ मतलब अगर हाथ की एक लकीर तक वो चावल मतलब जा रही है, डूब रही है, तो समझिए मतलब चावल मेरी बन जाती है मतलब अच्छे से। और अगर नई चावल है तो उससे ज़रा सी मतलब कम ही रहे, क्योंकि नए चावल में पानी कम सोखता है। यहाँ पर चावल पकने लगा है, तो फिर अब इस स्टेज पर ही मतलब सीटी लगानी चाहिए, नहीं तो फिर चावल अच्छे होते नहीं हैं। इस तरह से बनाने से मतलब चावल खिले खिले बनते हैं। थोड़ा सा घी मैंने बाद में डाला था, क्योंकि सूखी चावल नहीं बनानी चाहिए, केवल उसमें कुछ डाल देना चाहिए। और यहाँ पर सब्ज़ी भी थोड़ी और पक जाए, थोड़ी सी और। अभी उसमें पानी है और जब तक पानी सूख जाए थोड़ी सी धीमी करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी कच्ची भी है सब्ज़ी, मतलब अभी गली नहीं है सही से। और ये सब्ज़ी ऐसे है कि बस थोड़ा जब, और ये घेवड़े की सब्ज़ी ऐसी होती है जो घी की तरह पूरा गल जाती है ना, तो ये खाने में अच्छी लगती है, टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तब नहीं तो कच्ची कच्ची खड़ी खड़ी नहीं समझ में आती है। होने को पानी तो सूख जाएगा बट वो टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरह से मतलब थोड़ी धीमी करके 5 मिनट के लिए छोड़ दो, तो फिर वो गल कर एकदम अच्छे से बन जाती है। और ये ना गरम गरम चावल के साथ खाओ ये सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए देखिए मेरी हालत भी कुछ इस तरह से है चावल और इस टाइप का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी मतलब सारा मेरा पसंद जो है वो मेरे शरीर पर दिखता है और इसके लिए मतलब मुझे डांट भी पड़ती है, थोड़ा ऑयली कम खाओ, थोड़ा चावल कम करो और आलू कम करो, ये सब मतलब लेकिन करना चाहिए। इसका यूज़ जितना ही कम हो सके उतना अच्छा है। और जो लोग को मतलब ऐसी चीज़ें नहीं पसंद उन्होंने के लिए समझिए वरदान है ऐसी चीज़ों को। वीनू विनायक, उसको चावल बहुत ही कम पसंद है। चावल कब खाता है वो, केवल मतलब दाल चावल मिल जाए तो वो मतलब खाता, नहीं तो फिर पुलाव हो गया, ताहरी हो गया और कुछ भी चीज़ ऐसा मतलब वो जो जिसमें चावल का यूज़ होता है, फ्राइड राइस हो गया, नहीं खाता वो। केवल चावल का यूज़ कब करेगा, जब दाल चावल खाएगा तब। मतलब वो नॉनवेज भी खाता है तो वो रोटी के साथ खाएगा, उसको चावल नहीं पसंद है। तो वो बातों बातों में यहाँ 2 सीटी आ गई हैं एक ही सीटी में चावल हो जाता है और यहाँ 2 सीटी आ गई है, इसको जल्दी खोलना पड़ेगा तो चावल गल जाएगी मेरी। और यहाँ पर एक साइड में मतलब वीनू के लिए आलू भुजिया भी बना रही हूँ, क्योंकि वीनू को मतलब वो घेवड़े की सब्ज़ी बहुत मतलब पसंद ही नहीं है, उसको नहीं पसंद, वो नहीं खा पाता। मतलब बूढ़े की सब्ज़ी खा लेगा, भिंडी खा लेगा और ये लौकी हुआ और ये सब, हाँ ये लौकी और ये घेवड़ा, ये 2 चीज़ वो नहीं खाता है, नहीं खाना चाहता है। तो फिर उसके लिए आलू भुजिया, दाल चावल रोटी ये खा लेगा वो, तो उसी के लिए ये बन रही है। और आराध्या भी है, वो भी खा लेंगे, लेकिन मेरी तो फिर यहाँ मैंने अपनी किचन मतलब समेट ही ली है। तो देखिए बस अब बर्तन बाकी रह गए हैं, वहाँ पर अभी बर्तन बाकी रह गए हैं, बस उनको करना है। और मेरा मन आज बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब बुखार सा आ रहा है, क्योंकि कल रात में ही मुझे बुखार आया था, बहुत ही ठंड लग रही थी। जबकि और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी किचन साफ़ कर ली है, मतलब बर्तन हो गए, प्लेटफॉर्म हो गया
और नीचे भी पोछा लगा ही लिया है। अब मैं चलती हूँ अपने रूम में, देखती हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाई के लिए बैठाया हुआ था। तो यहाँ देखिए मतलब आराध्या की तो कुछ होमवर्क कंप्लीट हुई है, समझ में आ रही है, पर ये वीनू एक पेज लेकर तब से बैठा हुआ है। ये वही होता है ना बच्चों के साथ, जब तक लगो ना, लेकर बैठो ना, तब तक वो उनको मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती है। बाकी करना कुछ नहीं है, सारा कुछ तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसको अपने मन से करना है, सारा बुक में है, कॉपी में फिल है, केवल उसको उतारना है अपने असाइनमेंट बुक पर। लेकिन फिर भी वो होता नहीं है, थोड़ी बदमाशी करता है पढ़ने में। आराध्या की तो मतलब फिर भी ठीक है, वो कर लेती है खुद से, पर ये बच्चों के साथ तो लगनी, छोटे बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ता है। तो वही है, जब किचन में मतलब रहो तो फिर उन लोग को उतना वो नहीं रहता है। और यहाँ पर मैं अपना मतलब कपड़ा भी तय लगा रही हूँ, ताकि मतलब होता नहीं बच्चों के साथ कपड़ा भी लगा लो, तय कर लो, और फिर जब ऐसा कुछ काम होता है तो बच्चे आसपास देखकर डरते भी हैं थोड़ा, पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही मन लगता है उसको। और यहाँ पर मतलब कपड़े तह लगाकर फिर उसके बाद कमरे में भी मतलब फिर से झाड़ू किया, शाम की झाड़ू निकाली, उसके बाद दीपक जलाया, फिर चाय पानी हुआ, उसके बाद मैं आई हूँ। मतलब ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो अगर आपको उतना सब फिर दिखाती, मतलब फिर से झाड़ू लगाना और ये दीपक जलाना, फिर चाय पानी नाश्ता ये सब दिखाना, तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो सोचती हूँ जहाँ से भी स्किप कर सकूँ वो बचा लूँ, कुछ मिनट बचा लूँ अपने लिए। और यहाँ पर रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी मसाला चीर कर। यहाँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मसालेदार, मतलब आलू परवल बोलते हैं, आलू परवल मसाला चीर कर। जो आलू और परवल अच्छे से भून गए हैं, तो फिर हम इसमें वही है बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें ये कचालू का मसाला है ये, और इसमें केवल सौंफ और धनिया, जीरा, लाल मिर्च ये पड़ी हुई है। तो इस सब्ज़ी में मतलब ये जो तीखा सब्ज़ी है आलू परवल का, इसमें ये मसाला अच्छा लगता है। और यहाँ मतलब गर्मी इतनी है, ऊपर से मुझे सर्दी है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही सब मतलब शुरू हो गया है मेरा। तो इसके लिए मैंने अभी काढ़ा बनाया है, काली मिर्च और ये काली मिर्च, शहद और एक बूंद देसी घी, यही डालकर मैंने इसका काढ़ा बनाया हुआ है। तो ये काढ़ा पियो तो गले में अच्छा भी लगता है और इससे सर्दी में काफ़ी राहत मिलती है। और जब ये काढ़ा गले के नीचे से उतरता है तो जैसे कितनी राहत मिलती है, सच में बहुत ही मतलब कारगर है।
ये काढ़ा काफ़ी और टेस्टी भी लगता है और मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है ये काढ़ा। तो फिर चाहे कितनी भी गर्मी पड़े तो और अगर ये काढ़ा मिल जाए तो कोई स्किप नहीं करना चाहेगा। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है बनकर। देखिए ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और इसमें देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल भी तेल नहीं है। देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल भी तेल नहीं है और उतनी ही तेल मतलब यूज़ किया है मैंने जितने में सब्ज़ी अच्छे से बन जाए। और इस तरह से ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर ज़रा सा भी उसमें तेल रह जाता है नीचे की तरफ तो फिर वो खाने में भी बीच बीच में ऐसे ऑयली ज़्यादा हो जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और देखिए इसमें तेल बहुत मतलब है ही नहीं, सारा तेल सब्ज़ी में एब्जॉर्ब हो गया है। तो इस टाइप का ही मतलब ये सब्ज़ी मुझे पसंद आता है। अब 2 से 3 चम्मच तेल मैंने जब परवल डाली थी फ्राई करने के लिए तब यूज़ किया था। उसके बाद उसमें थोड़ी सी बची भी थी तो उसी तेल में मैंने 2-3 चम्मच और डालकर आलू भी फ्राई किया और फिर उसी में मिला दिया। तो तेल इससे बहुत ही कम यूज़ होता है और अच्छा रहता है इस तरह से। और जो ज़्यादा तेल डालकर फ्राई करो मतलब चीज़ों को तो वो बहुत ही ऑयली होता है, खाने में हाथ में जब लगता है ना तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से बनता है मतलब एकदम सूखा सूखा सा और तो वो वही उसमें ही टेस्ट आती है खाने में।